इलेक्ट्रिक गन दुनिया की सबसे शक्तिशाली गन में से एक होती है। यदि हम इसकी तुलना करें दुनिया की सबसे पावरफुल कन्वेंशनल गन जैसे नेवल 5 इंच MK45 कैनन से करें तो इसकी गोली की फायरिंग स्पीड 3000 किलोमीटर पर सेकंड होती है और इसकी फायरिंग रेंज 37 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक गन की बात करें तो इसकी फायरिंग रेंज 200 किलोमीटर तक होती है और इसकी गोली की स्पीड 9000 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक गन पारंपरिक गन से 5 से 6 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। हम इलेक्ट्रिक गन को तो डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन आज के समय में हमारे पास में एक और अनोखी गन है जिसमें कोई गोली इस्तेमाल नहीं होती है। इस गन में हवा ही प्रोजेक्टाइल का काम करती है और इसे वोर्टेक्स कैनन कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल को हम साधारण भाषा में कार्ट्रिज या बंदूक की गोली भी बोलते हैं। वोर्टेक्स कैनन की इंजीनियरिंग बहुत ही सिंपल है। इसमें एक लंबी कैनन होती है जिसे नोजल भी कहा जाता है और इसके पीछे कंबस्शन चेंबर होता है। इस कैनन की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी कार्ट्रिज या प्रोजेक्टाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ एयर प्रेशर को ही प्रोजेक्टाइल की तरह उपयोग किया जाता है। कैनन के पीछे 2 सिलेंडर होते हैं, एक में प्रोपेन गैस होती है और दूसरे में ऑक्सीजन गैस भरी रहती है। जब कैनन को फायर करना होता है तो ऑक्सीजन और प्रोपेन को कंबस्शन चेंबर में भेजा जाता है। कंबस्शन चेंबर में नोजल लगे रहते हैं जो इन गैसों को स्प्रे करते हैं जिससे प्रोपेन और ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। अब प्रोपेन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में यह विस्फोट के लिए तैयार हो जाती है। इस मिक्सर को जलाने के लिए एक इग्नाइटर लगाया जाता है जो स्पार्क पैदा करता है। यह ठीक एक नेता की तरह काम करता है जो भोली भाली जनता को भड़का सकता है। जैसे ही गैस जलती है इसके कारण हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है जिससे गैसें तेजी से फैलने लगती है। यही गैस एक प्रोजेक्टाइल का काम करती है, लेकिन इसको सही शेप देने का काम नोजल करता है। इसमें एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नोजल लगाया जाता है जो रॉकेट इंजन की तरह काम करता है। जब कंबस्शन चेंबर से गैस बाहर निकलती है तो यह नोजल के जरिए डाइवर्ज होती है और आगे बढ़ती है। जब गैस नोजल से बाहर निकलती है तो इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है और यह एक आग के गोले की तरह पूरे नोजल में फैल जाती है। लेकिन जैसे ही यह गैस आगे बढ़ती है तो इसका जो हिस्सा नोजल के किनारों से टकराता है उस पर हाई फ्रिक्शन लगता है। इस फ्रिक्शन की वजह से गैस की गति धीमी होने लगती है और साथ में गैस घूमने लगती है। जैसे जैसे गैस आगे बढ़ती है सेंटर की गैस किनारों की तरफ चली जाती है और घूमते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन जब सेंटर की गैस किनारों तक पहुंचती है तो वहां वैक्यूम क्रिएट होता है। इसकी वजह से लो प्रेशर पैदा होता है जो बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचता है। इसका नतीजा यह होता है कि हाई हीटेड गैस बाहर निकलती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती है। जब हाई हीटेड गैस नोजल से बाहर निकलती है तो यह डोनट शेप में घूमते हुए आगे बढ़ती है। इस वोर्टेक्स की स्पीड 175 किलोमीटर पर आवर होती है और इसकी सक्सेसफुल रेंज 100 मीटर होती है। वैसे तो यह गन किसी बड़े नुकसान के लिए नहीं बनी है, लेकिन अगर आप इसके सामने खड़े होते हो तो यह हाई स्पीड एयर वोर्टेक्स आपके शरीर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। हालांकि यह घातक नहीं होता है। अधिकतर इस कैनन का उपयोग भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी। अब सोचिए अगर हम एक ऐसी गन बनाएं जिसमें कोई प्रोजेक्टाइल भी हो और जहां हम कंबस्शन चेंबर की जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें तो यह दुनिया की सबसे पावरफुल गन बन जाएगी। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। अगर हम एक सिंपल मैग्नेट को देखें तो इसके चारों ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, लेकिन यह फिक्स्ड होता है। अब अगर हमें किसी वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसमें हम करंट पास करते हैं। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान बढ़ाना होगा।